मच्छिंद्रनाथ बोले, मैं प्राणियों को मार्ग दिखाने के लिए पैदा हुआ हूँ, मेरे सामने तुम्हारा बल तिनके जैसा है। ये सुनते ही भैरव क्रोधित हो गए और त्रिशूल, तलवार, गदा, भाला, फरसा जैसे अस्त्र शस्त्र उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। मच्छिंद्रनाथ ने जय जय श्री दत्त गुरु कहते हुए भस्म उठाया और प्रार्थना की, हे वरुण देव और सभी देवताओं, मेरे काम में सहयोग करें। उन्होंने भस्म चारों ओर फेंकी और अपने शरीर को वज्र जैसा कठोर बना लिया। फिर भैरवों को ललकारते हुए कहा, अब समय न गंवाओ, युद्ध करो। भैरवों ने क्रोध से अस्त्र चलाए, लेकिन मच्छिंद्रनाथ पर उनका कोई असर नहीं हुआ। वे उन्हें तिनके जैसे लगे। फिर भी तीनों लोग कांप उठे। देवी अम्बा ने ये शोर सुना और अपनी दासियों को देखने भेजा। दासियों ने भयंकर युद्ध देखा और मदद के लिए अन्य दासियां भी आ गईं। उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाए, पर नाथ ने सब विफल कर दिया। उन्होंने मोहिनी अस्त्र चलाकर दासियों को भ्रमित कर दिया और माया से हजारों पुरुष उनके सामने खड़े कर दिए। जब दासियां होश में आईं, तो भ्रम से उन्होंने अपने आप को वस्त्रहीन देखा और अपने सामने हजारों पुरुष देखकर लज्जित हुईं और भाग खड़ी हुईं। भागते भागते उन्होंने देखा कि भैरव प्राणहीन पड़े हैं। डर कर वे देवी अम्बा के पास पहुंची और बोली, माँ, एक जोगी आया है जिसने हमारी हालत खराब कर दी और भैरव का भी प्राण संकट में डाल दिया। उनकी घबराहट देखकर अम्बा को आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो जाना कि ये कोई और नहीं बल्कि कवि नारायण का अवतार मच्छिंद्रनाथ हैं। अम्बा ने दासियों को भ्रम से मुक्त किया और स्वयं मच्छिंद्रनाथ के पास गईं। उन्होंने प्रेम से उन्हें हृदय से लगाया। नाथ ने माता के चरण छुए। देवी ने उन्हें पास में बिठाकर उनके पराक्रम की प्रशंसा की। फिर देवी ने कहा, अब पर्वत को आकाश में उठाकर पुनः नीचे रखो। नाथ ने वायु अस्त्र चलाया, भस्म पर्वत पर डाली और पर्वत आकाश में उड़ने लगा। देवी ने प्रशंसा की और उतारने को कहा। नाथ ने पर्वत को वापस वहीं रख दिया। ये देखकर देवी प्रसन्न हुई और नाथ को अपने स्थान पर ले गईं। वे 3 रात वहीं रहे। जाते समय देवी ने उन्हें 2 दिव्य अस्त्र, सप्रास्त्र और भिन्नास्त्र प्रसाद स्वरूप दिए। उन्हें लेकर मच्छिंद्रनाथ ने देवी को प्रणाम किया और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। मच्छिंद्रनाथ ने हिंगलाज देवी का दर्शन किया और वहां से निकलकर बारामल्हार नामक जंगल में पहुंचे। वहां एक गांव में रुककर रात को मंदिर में आराम से सोए। आधी रात के समय अचानक बहुत बड़ा शोर सुनाई दिया और असंख्य दीपक दिवट्या चमकते दिखे। ये देखकर मच्छिंद्रनाथ के मन में विचार आया, यहाँ जरूर भूत प्रेतों की टोली है। उन्होंने सोचा कि कुछ चमत्कार दिखाकर इन्हें अपने अनुकूल कर लेना चाहिए। फौरन उन्होंने स्पर्शास्त्र का प्रयोग किया। उसकी अद्भुत शक्ति से सारी भूत प्रेतों की टोली एक ही जगह जमकर ठिठक गई। कोई हिल भी नहीं सका, जैसे पेड़ से चिपक गए हों। असल में ये भूत रोज की तरह वेताल से मिलने जा रहे थे, लेकिन बीच में ये घटना घट जाने से वे उस दिन वेताल के पास न पहुंच सके। वेताल ने देखा कि आज भूत क्यों नहीं आए, तो उसने कुछ और भूतों को भेजा। जब वे 5-7 भूत खोजते खोजते वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सब भूत जकड़े हुए हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि कोई सिद्ध पुरुष आया है और उसी की शक्ति से ये हाल हुआ है। तभी मच्छिंद्रनाथ उन्हें दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे समझ गए कि यही सबके बंध जाने का कारण है। तब वे भूत विनती करने लगे, स्वामी, ये सारे भूत बन गए हैं, इन्हें मुक्त कर दीजिए ताकि ये अपने काम पर जा सकें। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, जब ये सब बंद गए तब तुम लोग कैसे छूटे रह गए? उन्होंने उत्तर दिया, हम तो वेताल ने विशेष रूप से इन्हें खोजने के लिए भेजा है। तब मच्छिंद्रनाथ ने कहा, मैं इन्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा। ये संदेश जाकर अपने स्वामी वेताल से कह दो, तभी पता चलेगा कि उसका बल कितना है। भूत जाकर वेताल के पास सब कुछ कह सुनाए कि एक योगी आया है जिसने सारे भूतों को बांध दिया है और वो तुम्हें भी बांधने की ठान चुका है। ये सुनकर वेताल क्रोध से जल उठा। उसने संदेशवाहक भेजकर चारों ओर के सभी भूत प्रेतों को बुलाया। सब आकर उसके सामने खड़े हुए। फिर वे अपनी अपनी फौज लेकर शरभतीरी पहुँचे और वहाँ तरह तरह के डरावने खेल दिखाने लगे। मच्छिंद्रनाथ ने पहले भस्म छिड़क कर उनकी शक्ति देखी, फिर वज्रास्त्र मंत्र का जाप करके चारों ओर रेखा खींची और वज्र की शक्ति सिर पर धारण की। अब कोई भूत पास न आ सका। भूतों के राजा पेड़ पर्वत उठाकर उन पर फेंकने लगे, हथियार चलाए, पर सब व्यर्थ रहा। अंततः मच्छिंद्रनाथ ने फिर से स्पर्शास्त्र का प्रयोग किया और सभी भूत वहीं जड़ हो गए। तभी 8 पिशाच नायकों में से केवल 7, झोटिंग, खेलता, बावरा, मंगदा, मुंजा, महिषासुर और धुलोवान मिलकर मच्छिंद्रनाथ को पकड़ने की ताक में थे। लेकिन नाथ ने वज्रास्त्र से चारों दिशाओं में रक्षा की और फिर दानवास्त्र का प्रयोग करके 7 दानव उत्पन्न किए। इन 7 दानवों और 7 पिशाच नायकों में भयंकर युद्ध हुआ। पूरा एक दिन ये युद्ध चला। अंततः दानवों
दानवों ने उन्हें हरा दिया और वे अदृश्य हो गए। फिर मच्छिंद्रनाथ ने वासव शक्ति से स्वयं वेताल को मूर्छित कर दिया। उसकी जान जाने की नौबत आ गई। तब निरुपाय होकर वेताल और सब भूत मच्छिंद्रनाथ के चरणों में गिर पड़े और बोले, स्वामी, हमारे मरने से आपको क्या लाभ होगा? यदि आप हमारे प्राण छोड़ दें तो हम आपकी कीर्ति गाएंगे और आपके आदेश पर काम करेंगे। जैसे यमराज के दूत हैं, विष्णु जी के दूत हैं, वैसे ही हम सब आपकी सेना बनकर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अगर हमने वचन तोड़ा तो हम अपने पूर्वजों समेत नरक में जाएंगे। उनकी दीन विनती सुनकर मच्छिंद्रनाथ ने कहा, साबरी विद्या में मेरा अधिकार है। जब कोई साधक मंत्र जपे तो तुम उसकी सहायता करोगे। केवल रटने वाले को भी मंत्र सिद्ध हो, ऐसा तुम्हें करना होगा। सभी भूतों ने ये शर्त मान ली। उन्होंने ये भी पूछ लिया कि उनका भोजन क्या होगा और मंत्र सिद्धि की निश्चित घड़ी अर्थात ग्रहण का समय तय कर दी गई। इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ ने वेताल और उसकी सेना से सभी शपथ दिलवाई, फिर प्रेरक अस्त्र से उन्हें मुक्त किया। सभी भूत प्रेत मच्छिंद्रनाथ के चरणों में गिर पड़े, उनकी स्तुति की, जय जयकार किया और अपने अपने स्थान को लौट गए। 12 मल्हार के पवित्र स्थान पर मच्छिंद्रनाथ ने अष्ट भैरवादी देवताओं की पूजा करके देवी का प्रसाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कुमार देवत तीर्थ किया और कोकण के कुडाल प्रांत के अडूर गांव में जाकर ठहरे। गांव के बाहर एक प्राचीन महाकालिका का देवालय था। वही कालिकास्त्र जो कभी शिवजी के हाथों में प्रतिष्ठित होकर दैत्यों का संहार कर चुका था, अब देवी स्वरूप होकर इस वन खंड में विश्राम ले रही थी। शिवजी ने उसकी इच्छा से यहाँ आम्र वृक्ष लगाया और वर दिया था कि अब तू यहाँ शांति से निवास कर। मच्छिंद्रनाथ उस देवालय पहुँचे, देवी से प्रार्थना की, माँ, मैंने मंत्र काव्य रचा है, उसमें आपका सहयोग चाहिए। आप वरदान दें कि ये विद्या लोक में प्रकाशित हो। ये प्रार्थना सुनते ही देवी, जो पहले ही अस्त्र के रूप में युद्धों से थकी हुई थी, क्रोधित हो उठी। वो बोली, अरे नष्ट पतित, मुझे पहले ही बहुत कष्ट हुआ है और अब तू मुझे और दुख देना चाहते हो। मैंने ये स्थान शांति के लिए चुना और तू यहाँ मुझे तंग करने आया है। क्या तुझे लगता है कि जैसे भूत प्रेतों को वश में किया वैसे मुझे भी कर लेगा? पर मैं वैसी नहीं हूँ, मैं विशास्त्र हूँ। मेरी दृष्टि से ब्रह्मांड उलट पुलट हो जाएगा। मच्छिंद्रनाथ बोले, माँ सुन, बलि को वामन मच्छर जैसा लगा था, पर अंत में उसे पाताल देखना पड़ा था। ये सुनकर देवी का क्रोध और भड़क उठा। तब भद्रकाली सिंह की तरह दहाड़ कर आकाश में प्रकट हुई। भयंकर शब्द होने लगे, जोगी, अब अपना प्राण बचा, अपने गुरु को स्मरण कर। कालिका आज पृथ्वी को समतल करने को तैयार है। नाथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भस्म लेकर वासव शक्ति मंत्र का जाप किया और आकाश में फेंक दिया। तुरंत सूर्य के हाथ का वासवास्त्र प्रकट हुआ और शिवजी के हाथ का कालिकास्त्र उससे भिड़ गया। दोनों अस्त्रों में भीषण युद्ध हुआ। अंततः देवी कालिका ने वासव शक्ति को परास्त कर दिया और नाथ पर झपटी। नाथ ने फिर से भस्म लेकर एकादश रुद्र मंत्र का जाप किया और एक अस्त्र में 11 रुद्र की शक्ति प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही देवी कालिका का तेज मंद पड़ गया, लेकिन उन्होंने मृत्युंजय मंत्र से रुद्रों को शांत कर दिया। नाथ ने वज्रास्त्र और धूम्रास्त्र भी चलाए, पर कालिका ने धूम्रास्त्र निगल लिया और वज्रास्त्र पर्वत पर दे मारा, जिससे पर्वत फट गया। तब नाथ ने वाताकर्षणास्त्र का प्रयोग किया, जो उन्हें दत्तात्रेय की कृपा से प्राप्त था। इससे देवी का शरीर हिलना बंद हो गया। वो आकाश से गिरकर जमीन पर बेहोश होकर पड़ गई। देवी कालिका ने अंत समय शिवजी को स्मरण किया। ये बात कैलाश पर शिवजी के कानों तक पहुंची। उन्होंने नंदी पर बैठकर तुरंत वहां पहुंचे। नाथ ने शिवजी के चरणों में शीश रखा। शिवजी ने उनके पराक्रम की प्रशंसा की। नाथ ने कहा, भगवान, आपने ही मुझे दत्तात्रेय से मंत्रास्त्र विद्या दिलवाई, ये सब आपकी कृपा है। शिवजी बोले, पहले देवी कालिका को मुक्त करो। नाथ ने वर मांगा, जैसे शुक्राचार्य ने कच्छ को संजीवनी विद्या दी, वैसे ही आप मुझे साबरी विद्या दें और कालिकास्त्र प्रदान करें, ताकि ये देवी मेरे हाथ में रहकर आगे भी मंत्र कार्य में सहायक हो। उसके बाद नाथ ने वाताकर्षणास्त्र वापस लिया। देवी होश में आई, शिवजी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। शिवजी ने देवी से कहा, अब तुम मच्छिंद्रनाथ की सहायक बनो। देवी ने स्वीकार किया और नाथ को आलिंगन देकर वचन दिया, मैं तेरा पूर्ण सहयोग करूंगी। 3 दिन नाथ और शिवजी देवी के यहाँ रहे। चौथे दिन शिवजी कैलाश लौटे और नाथ हरेश्वर तीर्थ गए। मच्छिंद्रनाथ जब हरेश्वर पहुँचे तो उन्होंने गदा तीर्थ में स्नान किया। उसी समय वहाँ स्नान करने के लिए त्रिशूल, डमरू, धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित वीरभद्र भी आए। दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया। इसके बाद वीरभद्र ने मच्छिंद्रनाथ से पूछा, आप कौन हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? किस पंथ के अनुयायी हैं? मच्छिंद्रनाथ ने उत्तर दिया, इस शरीर को मच्छिंद्र कहते हैं। हम नाथ पंथ के साधक हैं। हमारी शोभा शैली, कंथा और मुद्राएं ही हैं। ये सुनकर वीरभद्र बोले, तुमने ये नया पाखंड खड़ा किया है और काले चेहरे के साथ संसार में घूमते हो, ये उचित नहीं है। इसलिए ये मुद्राएं छोड़ दो। यदि नहीं छोड़ी तो तुम्हें जगह जगह दुख उठाने पड़ेंगे। वेद विधि के धर्म के विरुद्ध ये नया
नया पंथ निकालने वाला मूर्ख गुरु तुम्हारा कौन है? उसके ये अपमानजनक वचन सुनकर मच्छिंद्रनाथ को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे अधम, तेरे दर्शन से ही मुझे फिर से स्नान करना चाहिए। अब शांति से अपने काम में लग जा, नहीं तो मेरे हाथों तू अभी मृत्यु को प्राप्त होगा। ये सुनकर वीरभद्र और क्रोधित हो गए और बोले, अरे मूर्ख, अब मैं तेरा प्राण लेता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने धनुष पर अर्धचंद्र निर्वाण बाण चढ़ाया। मच्छिंद्रनाथ बोले, अरे पतित, तू अपने अहंकार में स्वयं अपना अहित कर रहा है। तू धनुष बाण दिखाकर मुझे डराना चाहता है, लेकिन जान ले कि अब तेरा अंत समीप आ गया है। तू जैसे अनेक बहुरूपीय मेरे सामने आए और नष्ट हो गए, इसी प्रकार दोनों में कठोर वचन होने लगे। फिर वीरभद्र ने बाण चढ़ाकर कहा, राम का स्मरण करो। मच्छिंद्रनाथ ने उत्तर दिया, तुझे राम मंत्र अपवित्र लगता है, इसलिए तू मुझे स्मरण करने को कहता है, परंतु जान ले कि उसी मंत्र से भगवान शंकर ने दुख से मुक्ति पाई और सुखी हुए। वाल्मीकि को भी वही मंत्र तार गया, वही मंत्र मुझे भी तार देगा। इतना कहकर मच्छिंद्रनाथ ने हाथ में भस्म लिया और वज्रास्त्र सिद्ध करके फेंक दिया। वो 10 दिशाओं में घूमने लगा। उस समय वीरभद्र का बाण मच्छिंद्रनाथ को तिनके समान प्रतीत हो रहा था। भस्म के प्रभाव से वो बाण आकाश में घूमने लगा और अंत में मच्छिंद्रनाथ की वज्रास्त्र से चूर चूर हो गया। फिर वीरभद्र ने नागास्त्र छोड़ा। मच्छिंद्रनाथ ने रुद्रास्त्र और खगेंद्रास्त्र से उसकी शक्ति नष्ट कर दी। आगे वीरभद्र ने वातास्त्र छोड़ा तो मच्छिंद्रनाथ ने पर्वतास्त्र से उसका प्रतिकार किया। इस प्रकार दोनों वीर अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे को पराजित करने में जुटे रहे। अंततः ब्रह्मा, विष्णु और महेश युद्ध भूमि में प्रकट हुए और मच्छिंद्रनाथ को समझाया। फिर वीरभद्र को बुलाकर उनका और मच्छिंद्रनाथ का मेल कराया और कहा, ये नाथ कवि नारायण का अवतार है। तब वीरभद्र ने भी मच्छिंद्रनाथ को वर देने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, आज तक मैंने अनेक बलवान वीरों को परास्त किया, पर मच्छिंद्रनाथ जैसा वीर कहीं नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को गले लगाया और पूछा, आपकी क्या इच्छा है? मच्छिंद्रनाथ ने कहा, मैंने साबरी विद्या साधना की है, इसलिए इसमें आपका सहयोग चाहिए। वीरभद्र ने वचन दिया, मंत्र के अनुसार सब कार्यों में मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। देवताओं ने भी सहायता का आश्वासन दिया। मच्छिंद्रनाथ ने सभी देवताओं को नमस्कार किया। विष्णु जी ने उन्हें अपने पास बिठाया और कहा, तुम्हारी विद्या में मेरा पूरा सहयोग रहेगा। स्मरण करते ही मैं प्रकट हो जाऊंगा और संकट दूर करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने चक्रास्त्र प्रदान किया। शंकर जी ने त्रिशूलास्त्र, ब्रह्मा ने शापादप्यास्त्र और इंद्र ने वज्रास्त्र दिया। इसके बाद देवगण अपने अपने विमान से स्वस्थान को लौटने लगे। तब मच्छिंद्रनाथ ने प्रार्थना की, मुझे मणिकर्णिका स्नान करना है। ये सुनकर सभी देवताओं ने सहमति दी। विष्णु जी ने उन्हें विमान में बैठाकर वैकुंठ ले गए और अपने आसन पर बिठाया। मच्छिंद्रनाथ भोजन, विश्राम, उठना बैठना सब विष्णु जी के साथ करने लगे। वैकुंठ में रहते हुए वे प्रतिदिन मणिकर्णिका स्नान करते थे। एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि पूर्व जन्म में मेरु पर्वत पर ली हुई समाधि देखें। विष्णु जी ने उन्हें वहां ले गए और वासुदेव तथा नवनारायण की समाधियां दिखाई। मच्छिंद्रनाथ वैकुंठ में 1 वर्ष रहे। फिर शंकर जी उन्हें कैलाश ले गए, जहां वे 1 वर्ष तक रहे। फिर इंद्र उन्हें अमरावती ले गए, वहां 3 महीने रहे। फिर ब्रह्मा के कहने पर नारद उन्हें सत्यलोक ले गए, वहां 6 महीने रहे। बाद में सभी देवताओं ने आग्रह पूर्वक अपने अपने स्थान पर उन्हें ठहराया। इस प्रकार वे 7 वर्ष तक स्वर्ग में रहे। अंत में सभी देवताओं ने विमान में बैठाकर उन्हें सम्मान सहित मृत्युलोक में पहुंचा दिया। फिर मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा करते करते वे केकड़ा देश के वज्रवन पहुंचे, जहां वज्र भगवती का स्थान है। वहां उन्होंने 360 गर्म जल के कुंड देखे और आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पुजारियों से पूछा तो उन्होंने बताया, पूर्व काल में यहाँ वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया था। देवता नीचे आए और स्नान के लिए गर्म जल के कुंड बनाए और अपने नाम उन कुंडों को दिए। वे देवता 12 वर्ष और 12 दिन यहाँ रहे। ये सुनकर मच्छिंद्रनाथ ने भी त्रिशूल से नए कुंड बनवाए और वरुण मंत्र से जल प्रकट किया। अग्नि मंत्र से जल को गर्म किया। उसी गर्म जल से स्नान कर देवी वज्रा देवी को स्नान कराया। देवी प्रसन्न हुई और दर्शन दिया और उन्हें 1 माह तक अपने पास रखकर कहा, मुझे वज्राबाई क्यों कहते हैं ये सुनो। वशिष्ठ के यज्ञ में इंद्र आए थे, पर ऋषियों ने उनका सम्मान नहीं किया। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने वज्र चलाया। ये देखकर श्री रामचंद्र जी ने शक्ति मंत्र से एक दर्भ का बाण चलाया, जिसमें मैं प्रकट हुई और वज्र को निगल लिया। इससे यज्ञ में विघ्न नहीं पड़ा। बाद में श्री राम ने इंद्र को वज्र लौटा दिया। तभी देवताओं और ऋषियों ने मुझे वज्राबाई नाम दिया और श्री राम ने यहाँ मेरी स्थापना की। देवी ने आगे कहा, श्री राम जी ने मुझे ठंडे जल से स्नान कराया था, पर तुमने गर्म जल से स्नान कराया और इसे अक्षय बना दिया। मच्छिंद्रनाथ माता जी के पास 1 माह तक रहे। फिर देवी को प्रणाम कर आगे यात्रा को चल पड़े।